हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते सिस्टर कोयानिंग परेशान होकर कहने लगा, ये चीज़ तो फोर एलिमेंट साइकिल एरे है ना। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेक के चारों वेरिएबल एक साथ मिलकर अपने पावर के मदद से यहाँ पर एक एरे बना लिया है, जिसके बाहर के चार हम लोग चार अलग अलग एलिमेंट को भी देख पाते हैं। और उसके सामने गुस्सेन तो ऐसे खड़ा है जिससे उसे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ रहा है इससे। आप इस एरी के तरफ देखते हुए जूफेन के हारे केल्ला थोड़ा सा परेशान होने लगा और सिस्टर कोयानिंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, फोर एलिमेंट साइकिल एरे आर्थ और बाकी चार एलिमेंट के पावर को इस दुनिया के अंदर से बोरो करता है और वो एक ऐसा एनर्जी बन जाता है जो कोई भी या वो खत्म नहीं हो सकता। आप सिस्टर कुयानिंग और भी इधर घबराते हुए कहने लगा, मुझे डर लग रहा है या तो भी एक सोल हार्मोनी स्टेज के अर्ली एल्डर भी इस तरह के एरी के खिलाफ जिसे फोर वेरिएबल एक्स्ट्रा मिल को कंट्रोल करना है उसका सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वो बच्चा बहुत ज्यादा खतरे में है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते जूफेन पहले अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करता है और फिर गुसेंटिंग के बारे में सोचते हुए कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने मन में कहने लगा, योंग सांजी खुद एक किलिन है। उसका सोल और बॉडी दोनों ही एक ही चीज से बना हुआ है। सोल हार्मोनी स्टेज में पहुंचना उसके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। जब एलियन खुद ऐसा कुछ कर सकता था तो फिर योंग सांजी भी ये चीज जरूर कर सकता, लेकिन वो एलियन से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। आखिरकार दोस्तों, योंग सांजी खुद एक किलिन है और एलियन के बाद सिर्फ डेसिमेटी दागोन एंसेस्टर की सिर्फ एक स्केल ही था। आप उन फोर वेरिएबल में से एक वेरिएबल चिल्ला और कहने लगा, तुमने शायद हमारे फोर एलिमेंट साइकिल एरी की पावर को पहले ही देख लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज अच्छी तरह से कह देना चाहता हूँ, ये चीज पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले, क्योंकि हम चारों वेरिएबल अपने बीच देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम चारों वेरिएबल्स मिलकर इसका एक एडवांस वर्जन को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हेवनली साइकिल ड्रैगन एरे को आज ड्रैगन के सोल के साथ जो बनाया जाता है तो अब ये तुम्हारे लिए जरूर एक नाइटमेयर होने वाला है। हम लोग देख पाते हैं जूफेन और सिस्टर क्विंचिंग को इनके बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार दोस्तों, इन दोनों को अच्छी तरह से मालूम है योंग सांजी असल में है क्या चीज। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन कोल तोमी गुसंग से कहने लगा, योंग सांजी। उसी वह गुसेंटोंग जूफेन के बात को काटते हुए कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मुझे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं गुसेंटेंग अपने क्लीन की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी आंखों में आज ड्रैगन सोल सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों, ये चीज तो हो ही सकता है क्योंकि वो खुद एक सेक्रेट बीस्ट है। जो सुनी बा फोर वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल आप गुस्सा करते हुए कोल तोड़ में कहने लगा, तुम बच्चे कोई कि तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ इतना बोल्ड स्टेटमेंट देने का यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उनके चार तो दांत ड्रैगन सोल ने एक साथ मिलकर आंत के एक ड्रैगन सोल जैसा क्रिएचर बनाने लगा। सच में दोस्तों, ये ड्रैगन सोल बहुत पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा है और इसके जो स्केल है वो सारा आंत से बना हुआ है, जिसे आप आगे भेजते हुए वो वेरिएबल बहुत ज्यादा खुद चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है आज ड्रैगन सोल किस लिए जाना जाता है? ये दुनिया के साथ कानित कर सकता है और आज के साथ कानित करने के बाद ये पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर जरूर बन जाता है। ये कोई पहले की तरह ड्रैगन सोल नहीं है जिसे तुमने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनी भाई गुस्से तक आप गुस्सा करते हुए चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारा बकवास बहुत ज्यादा है, तुम लोग मेरे साथ लड़ाई करने वाले भी हो या भी नहीं। अगर तुम लोग कोई भी मूव यहाँ पर नहीं करने वाले हो तो फिर मैं इस योंग मास्टर ने खुद तुम लोग पर पहले अटैक करने वाला है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते वो चारों वेरिएबल अब एक साथ अपने हाथ ड्रैगन सेल को आगे भेजती हुई गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, तुम इंसोलेंट बच्चे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमें कमजोर समझने का? जब ऐसा ही है तो फिर हम लोग तुम्हारी विश को आप ग्रहण कर देते हम बहुत जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो ड्रैगन सोल आप योंग सांजी के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, लेकिन योंग सांजी अभी भी उसके सामने अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज कर सिर्फ खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते योंग सांजी अपनी आंखों के अंदर अपने पावर को पहले थोड़ा सा रिलीज करता है और फिर अपने मुंह के अंदर बहुत जोर से हवा को तारने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते योंग सांजी ने यहाँ पर जोरदार चीख मारा है, बिल्कुल एक ड्रैगन रोड या भी किलिन के रोड की तरह, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं फोर वेरिएबल्स की जो आज ड्रैगन सोल था वो बहुत ज्यादा कांपने लगा और पीछे भी हटने लगा, जिसे देखने के बाद एक वेरिएबल परेशान होते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसने सिर्फ अपनी चीख के बंदे से हमारे चारों की तरह बनाया गया उस आज ड्रैगन सोल को पीछे भेजने में कामयाब हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते योंग सांजी के स्वर पर अब दो सिंह आने लगा। आप हमें दिखा रहे थे योंग सांजी आप अपने किलिन के फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर योंग सांजी देखने में बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था।
ऐसा लग रहा है वो अब उन चारों वेरिएबल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाले पूरी तरह से। अब गू सेंतोंग की इस फॉर्म को देखने के बाद जुपेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते हैं गू सेंतोंग अपने मुंह में फिर से हवा को खींचने लगा और फिर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए जोरदार चीख मारने लगा, जिसके वजह से गू सेंतोंग के अंदर से बहुत ज्यादा क्लीन की ओरा बाहर निकलने लगा। अब इस ओरा के साथ टकराने की वजह से वो 4 वेरिएबल की जो आर्क ड्रैगन सोल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसे देखने के बाद वो चारों वेरिएबल परेशान होते क्या लगा इस बादशाह किस तरह के मॉन्स्टर है ये। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उन चारों वेरिएबल का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है सिर्फ गू सेंतोंग को अपने पावर को रिलीज करने की वजह से। सोच में दोस्तों यहाँ पर गू सेंतोंग सिर्फ अपने मुंह से कोई जोरदार रोड नहीं किया है, यहाँ पर उसने अपने मुंह से एक जोरदार लाइट बीम भी छोड़ दिया है, बिल्कुल जैसे कोई ड्रैगन खुद करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गू सेंतोंग की अटैक के वजह से पूरे आसमान में जो बादल था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे कि किसी ने उन्हें 2 हिस्से में काट डाला है। सोच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक लग रहा था। और फिर गू सेंतोंग अपने पावर को रिलीज करते एक छोटे से डेविल की तरफ दिख रहा है, जिसे देखने के बाद जुपेन परेशान होते हुए हर किसी से चिल्ला कर कहने लगा ओ नहीं, अब ये बादशाह पूरी तरह से अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पर। और पीछे मुड़कर हर किसी से चिल्ला कर कहने लगा हर कोई यहाँ से आप भाग जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं गू सेंतोंग अपने पावर को रिलीज करने के बाद अपने हाथों से इस जमीन पर जोरदार पांच मारने लगा, जिसके वजह से अब पूरा जमीन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गू सेंतोंग पूरी की पूरी मिस्टिकल हेवन सेट को यहाँ पर मृत्यु में मिलाने वाला है। अगली पोल हमें दिखाया थे सिर्फ गू सेंतोंग की पावर को रिलीज होने की वजह से आसपास का पूरा एरिया यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। और फिर अगली पोल गू सेंतोंग की सिर्फ इस तरह से पावर रिलीज होने की वजह से हम लोग देख पाते हैं मिस्टिकल हेवन सेट के जितने भी एल्डर अभी भी जिंदा थे वो लोग भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। सच में दोस्तों गू सेंतोंग अपनी इनविंसिबल स्कैम की जो नाम है उसका बिल्कुल लायक है। अगली पोल हम लोग फिर से देखते हैं सिर्फ ऐसा लग रहा है गू सेंतोंग सिर्फ इस पावर को रिलीज करने की वजह से सारे इतिहास स्टेज के एल्डर किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गू सेंतोंग ने आप अपने अंदर से और भी ज्यादा ताकतवर पावर बीम को बाहर निकाले, ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी ने कोई न्यूक्लियर बम को फटा दिया है। और फिर हम लोग देख पाए जुपेन अपने सारी एल्डर और अपने वाइफ को लेकर वह से दूर भागने लगा और उनके तरफ भी वो रेड बीम अब आने लगा, जिससे पोजिशन होगा फिर दिया जुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा स्टियार जो क्या होगा अगर वो वेव हमारी तरफ भी आ जाए। जो उस समय जुपेन पहले थोड़ा सा पोजिशन हो जाता है और फिर पीछे मुड़ने के बाद और फिर बहुत ज्यादा कूल अंदाज में अपने आंखों में अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 5th स्टेज को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से अगली पोल हम लोग देख पाते जुपेन ने यहाँ पर 3 वॉइड वॉल को बना लिया है। और फिर उन तीनों वॉइड वॉल के साथ आकर जो योंग सांजी की पावर है वो अब लगने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।